हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल राधा कृष्णन एकेडमी एंड आई एम अमित दुबे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए डिफरेंशिएशन की इम्पोर्टेंट सीरीज़ इस टाइम मैं लेकर आ रही हूँ, जिसमें मैंने आप लोग का एक लेक्चर ले चुके हैं, एक सीरीज़ आपको दे चुके हैं, जो कि लास्ट 10 ईयर्स में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीडीटी पीडीटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने डिफरेंशिएशन में जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। आज हम उसी के आगे और भी जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनका रिविज़न करेंगे और आप लोग उसका एक जो पैटर्न है वो डिसाइड कर पाएंगे कि ये टीजीटी पीईटी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं सीरीज़ 2। इसमें हम आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन आंसर बाकी जो बच गए थे हमारे सीरीज़ 1 में वो हम यहाँ पर सारे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फिर आपके क्वेश्चंस की तरफ। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सीरीज़ 2 का, तो इसमें क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं y इक्वल टू एक्स की पावर x डॉट 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 एक्स इनफाइनाइट। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप लोग को डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था पीजीटी 2013 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, और एक चीज़ और ये है कि 2016 के बाद टीजीटी पीजीटी का कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि इसलिए 16 के बाद के आपको कहीं पे भी टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ठीक, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे कि जो मैंने कहा था कि ये बाकी का जो पोर्शन है इसको हम लोग y मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स की पावर y टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे हो जाएगा log y, यह हो जाएगा y log x हो जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे, log y का हो जाएगा 1/y, साथ में हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ y हो गया, log x का हो जाएगा 1/x प्लस log x लिखेंगे और y का करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पर होगा 1/y माइनस का log x, ब्रैकेट में हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया y अपॉन एक्स। अब हम चाहेंगे यहाँ एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस वाई log x dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स। तो इसलिए डायरेक्टली अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। यही आपका डी बाई डी एक्स निकालना था आपको। ये आपका क्वेश्चन पीजीटी 2013 का ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप लोग क्वेश्चंस के सन भी हम आप लोग को इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को पता लगता रहे कि किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आंसर आप लोग से पूछे जाते हैं। बिकॉज आप लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, वरना बच्चों को पैटर्न नहीं पता रहेगा तो वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। लिखा हुआ है क्वेश्चन tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स है लिखा है। चलिए, अब देखो इस तरह के जब क्वेश्चन होते हैं ना तो हम क्या करते हैं, चाहे तो आप tan इनवर्स छोड़ के पहले इतने का कर लो। ठीक है, और इसका करना क्या है, कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। कॉन्जुगेट मतलब जो नीचे आपका दे रखा रहता है ना, आप उसी के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करते हो और डिवाइड करते हो। तो फिर यहाँ हो जाएगा, अभी मान लेते हैं ये पोर्शन कुछ नहीं है, सिर्फ इतना लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हम लोग माइनस के साथ करेंगे ताकि अगर ये वैल्यू आपस में कट जाएगी ना तो वही वैल्यू माइनस में आ जाएगी। अब देखो रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स, ये दोनों ऊपर तो सेम हो गया, तो ये तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब नीचे क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिखेंगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं इसे।
रूट 1+x डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर तो 1+x बचेगा, b स्क्वायर 1 - x हो गया, माइनस का 2ab तो रूट में आ गया 1 - x स्क्वायर, पूरे के नीचे हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1+x माइनस 1+x, तो माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, x से ये x कैंसिल। ओके, तो बचेगा जो वो लिख लेते हैं 2 - 2 रूट 1 - x स्क्वायर अपॉन 2x। ठीक है, इधर मिटा देना है। एक चीज और, ये मैंने मेंशन नहीं किया, ये पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है ये। पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है ये। ओके, अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं, अंदर बचेगा 1 माइनस रूट 1 - x स्क्वायर अपॉन 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो यहाँ लिख लेते हैं। बचेगा हमारे पास 1 माइनस रूट 1 - x स्क्वायर अपॉन x। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग x को मान लेते हैं cos थीटा या sin थीटा, आपकी मर्जी, आप जिस इसको जो भी मानना चाहते हैं वो आप लोग इसे मान सकते हो। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे इसको x को अगर हम लोग यहाँ पर sin थीटा ले लीजिए, sin थीटा लीजिए, cos थीटा लीजिए, आपकी मर्जी जो आप लेना चाहें। तो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि रूट की वजह से सिर्फ कॉस थीटा बचेगा, अपॉन नीचे बचेगा साइन थीटा। अब एक बार बताइए, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, वैल्यू 1 होती है, थीटा की वैल्यू 1 होती है, लेकिन थीटा बाई 2 इसलिए लिख दिया क्योंकि बाकी के आगे के जो भी फंक्शन होंगे वो थीटा बाई 2 के फॉर्म में होंगे। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन अगर 2 नहीं लिखा है तो यहाँ बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ बाहर क्या है माइनस का साइन, तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा। ये चीज समझने की जरूरत है। और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर 2 का यूज नहीं हुआ है, इसलिए बाई 2 कर सकते हैं। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, जो बचेगा वो लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचेगा, नीचे से बचेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ tan थीटा अपॉन 2। ठीक है, और चूंकि चलो उधर ही करेंगे, यहाँ करेंगे। ठीक, इतना तो जो मैंने इतने का पोर्शन लिया था उसकी जगह पे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, tan इनवर्स, और इस पूरे को सॉल्व करने से क्या आया था, tan 2 थीटा, tan थीटा बाई 2 आया था। tan से tan कैंसिल हो गया, बचेगा सिर्फ थीटा बाई 2, तो 1/2, और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो ये हो जाएगी साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर हो गया साइन इनवर्स x, ये पूरा क्या लेकर चल रहा था y, तो इसलिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो 1/2, और साइन इनवर्स x की वैल्यू भी नीचे ही आ जाएगी। फॉर्मूला यही आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पीजीटी 2005 में पूछा गया था। ठीक है, आप लोग देखिए, तब तक मैं आगे क्वेश्चन देख लूँ किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व पूछे गए।
मिटा देना। लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स की पावर x। यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स निकालना है और ये क्वेश्चन आपका PGT 2003 में पूछा गया। ठीक है, देखिए पावर में है क्वेश्चन, पावर में रहने का मतलब ही आप लोग डायरेक्टली समझ जाइएगा कि वहाँ पे आप लोग को लॉग लेना है। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ से हो जाएगा लॉग y, यहाँ से हो जाएगा x लॉग x। लॉग y का 1/y के साथ में आ जाएगा dy बाई डी एक्स। एक्स लिखेंगे, लॉग x का करेंगे 1/x प्लस लॉग x लिखेंगे और x का करेंगे तो आएगा 1। इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ बचेगा 1 प्लस लॉग x। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी y के साथ में 1 प्लस लॉग x। और y कभी भी सिंगल नहीं छोड़ा जाता, तो y की वैल्यू क्या थी, x की पावर x। तो यहाँ पर y की वैल्यू लिख देंगे x की पावर x। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। डिपेंड ये कर सॉरी होल स्क्वायर नहीं कर, तो कह रहे हैं कि डिपेंड ये करता है आप लोग के क्वेश्चन पे कि आपके आंसर किस तरह के पूछे गए। क्या पता आपके ऑब्जेक्टिव में यहीं पर आंसर आपका आ जाता, बट अगर नहीं आया है तो आप यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पुट अप करके देखिएगा, तो आपका आंसर ज़रूर उससे मैच कर जाएगा जिस तरह के आपके ऑब्जेक्टिव दे रखे होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका PGT 2003 में पूछा गया था ना। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। और यहाँ पे आपको dy बाई डी एक्स निकालना है और ये क्वेश्चन PGT 2003 का क्वेश्चन है। इसको भी एज इट इज वैसे ही सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, इतना पहले सॉल्व करते हैं। 1 को हम लोग cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख लेते हैं। ऐसे नीचे लिख लेते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, cos 2x का अगर हम लोग फॉर्मूला लेकर चलते हैं तो क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यही नीचे लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। एक गलती मैंने ये कर दी कि ऊपर की सारी वैल्यू x में थी और मैं थीटा थीटा लेके चल रही हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप कि हमने x को थीटा मान लिया। ठीक है, वरना पूरा हटाना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं भी लिखते हैं ना, तो जहाँ तक थीटा है वहाँ आप लोग x के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। चूंकि यहाँ 2 नहीं है इसलिए यहाँ बाय 2 हो जाएगा, यहाँ भी बाय 2 हो जाएगा। दूसरी बात ये, यहाँ माइनस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन है तो जैसा है वैसे लिखा रहेगा। कॉस वाला पोर्शन कटा, यहाँ से साइन वाला पोर्शन कटा, जो बचेगा वैल्यू वो लिख लेते हैं। रूट में बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, लेकिन अंडर रूट होने की वजह से सिर्फ ये tan थीटा बाई 2 बचेगा। ठीक, उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास लिखा था y इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ठीक है, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब हो गया
अब थीटा को फिर से हम लोग चाहें तो एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू से बचेगा हम लोग के पास थीटा बाई 2। अब थीटा ही x था तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं x बाई 2, है ना। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स डायरेक्टली कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा सिर्फ 1/2, क्योंकि x की वैल्यू 1 होती है। आंसर चेक करो, सही है, आंसर सही है। बट हाँ, बुक्स में जो सोल्यूशन होते हैं वो दूसरे तरह के होते हैं, और जो हमने करवाए हैं आप उस तरह से करेंगे तो आपके आंसर जल्दी आ जाएंगे और आप लोग को क्वेश्चन भी समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वरना इंसान जब दूसरे तरह के क्वेश्चन देखता है फिर आंसर निकालता है तो उसे कन्फ्यूजन होने लग जाती है। इसलिए आप लोग प्लीज़ क्वेश्चंस को सिर्फ देखिएगा, आंसर को नहीं, आंसर आपको खुद करिएगा तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, वरना ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है साइन x प्लस वाई इक्वल टू लॉग x प्लस वाई। यहाँ पर भी आप लोग को dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपका TGT 2003 का है। ओके, चलो अब देखो साइन, यहाँ पर जब किसी चीज का कॉम्बो होता है ना, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में होता है एक्स और वाई, तो हम क्या करते हैं दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। उसके बाद जहाँ पर भी हम लोग को लगेगा कि हाँ दिस इज द सुटेबल कंडीशन, तो वहाँ पे हम उसको एक्स और वाई के फॉर्म को अलग अलग कर लेंगे और वहाँ से हम लोग डी बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो साइन, और ये पूरा मान लेते हैं एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो हो गया कॉस एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई का करो तो एक्स का तो हो जाएगा 1 और वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। फिर ऐसे ही लॉग वाला करेंगे तो 1/x प्लस वाई हो गया, और साथ में इसका करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ओके, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा cos x प्लस वाई प्लस cos x प्लस वाई के साथ में आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर चलते हैं तो ये हो गया 1/x प्लस वाई, इधर वाला पोर्शन मिटा दूँ, प्लस 1/x प्लस वाई के साथ में आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाला पोर्शन एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से करना नहीं, निकालना क्या है इसका, एक मिनट क्वेश्चन देख लूँ क्या निकलना है। अच्छा, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ये इतना बड़ा करेंगे तो ये लंबी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे भी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स था, यहाँ पे भी, तो एक काम करते हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, दूसरे ब्रैकेट में जो बचा वो लिख लो। यहाँ से बच रहा है आपका cos के साथ में x प्लस वाई, और ये माइनस के साथ इधर आएगा तो 1/x प्लस वाई ये बचा, ठीक है, बराबर लिख लेते हैं 0। अब देखो ये वाली वैल्यू कभी 0 नहीं होती है, यहाँ लिख सकते हैं cos x प्लस वाई माइनस का 1/x प्लस वाई, इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, डज नॉट एग्जिस्ट एट 0, सो या देन जो भी लिखना है लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया
-1। तो ये आपका हो गया आंसर, dy/dx की वैल्यू हो गई -1। क्वेश्चन देख लीजिए आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो भी आते हैं, और सिर्फ मैंने अभी आप लोग को डिफरेंशिएशन के ही करवा रहे हैं, इसके अलावा अभी मैंने आप लोग को बाकी क्वेश्चन नहीं करवाए हैं। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन करवाए हैं, क्योंकि मुझे याद रहेंगे, क्योंकि मैं जैसे जैसे लेसन करवाती जाऊँगी मैं सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग को साथ में करवाती जाऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है y = log x प्लस √log x प्लस ... इनफाइनाइट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये कुछ TGT 2000 का क्वेश्चन के करीब ऐसे लिखा हुआ है, 2003 का है, 3 का है, ठीक है। ओके, चलो इसमें भी क्या करते हैं हम, बाकी पोर्शन को पूरा हम y मान लेते हैं, तो बचेगा क्या, रूट में बचेगा log x प्लस वाई, स्क्वायर करते हैं तो y² बराबर हो जाएगा log x प्लस वाई, इसका तो डिफरेंशिएशन 2y के साथ में हो गया dy/dx, और इसका हो जाएगा 1/x, और y का हो जाएगा dy/dx। dy/dx अगर हम लोग बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर बचेगा 2y - 1, यहाँ बचेगा 1/x, तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 1/x 2y - 1, और यही आपका हो जाएगा आंसर या फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस का 4x³ ठीक है, इसका भी dy/dx निकालना है। ये क्वेश्चन PGT 2003 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, मैंने आप लोगों को sin 3x का एक फॉर्मूला बताया है, 3 sin x माइनस का 4 sin³ x, लेकिन इतना याद रखिएगा यहाँ पर sin x की जगह पर यहाँ पर x है, तो इसलिए हम लोग ले सकते हैं लेट x = sin x,
साइन एक्स नहीं, साइन थीटा लेकर चलते हैं। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, अंदर हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, और ये पूरा फॉर्मूला हो जाएगा साइन 3 थीटा का। अब क्या करते हैं, साइन से साइन कैंसिल हो गया, बचेगा 3 थीटा, थीटा की जगह पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो 3 तो 3 रहेगा, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू रूट में आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो गया आंसर। आंसर में मैच कर लेती हूँ। ठीक है, सही है आंसर। बाकी जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं इससे रिलेटेड, वो मैंने आप लोग को सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं। अब मेरे ख्याल से इसमें अब आप लोग के कोई भी क्वेश्चन आंसर डिफरेंशिएशन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जितने भी आपकी आज डिफरेंशिएशन वाली सीरीज़ थी वो आज पूरी कम्प्लीटली ख़त्म हो गई है। सिर्फ डिफरेंशिएशन ख़त्म हुआ है, जितना मैंने आप लोग को बता रखा। अभी उसमें मिनिमम मैक्सिमम और लिमिट्स वगैरह जितने क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोग को धीमे धीमे इसकी सीरीज़ देती रहूँगी, तो आप लोग को वो चीज़ समझ में आती रहेगी। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे वीडियोस को बराबर देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग के पास इस तरह की सीरीज़ पहुंचते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और ये समझें कि टीजीटी पीजीटी में किस लेवल के क्वेश्चन आंसर आते हैं। ठीक है, और साथ में मेरे वीडियोस को और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।